जी अक्कू जी, मैं आपकी तरफ आऊँगा। उमेश जी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अक्कू जी कह रहे हैं कि बीजेपी में जो नुमाइंदगी है मुसलमानों की वो कम है। इस बार भी टिकट में 2 जगहों का ही जिक्र किया कि अब तक जितने टिकट बांटे गए हैं उसमें क्या वाकई ऐसा है कि विनेबिलिटी फैक्टर नहीं देखते हुए हट जा रहे हैं, या इतनी संख्या में वाकई कम क्यों है? देखिए, सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है। पूरा जो राजनीतिक तंत्र इस समय विकसित हो रहा है और जिस तरह से काम कर रहा है, उसमें सबसे बड़ी बात ये देखी जा रही है कि जीतने वाला कैंडिडेट आना चाहिए। एक चीज़ हम लोगों को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि राजनीति पहले सेवा का धर्म होती थी, अब राजनीति मानती है कि वो सत्ता पहले पाले और सत्ता के जरिए वो सेवा करेगी, और सत्ता पाने के लिए उसको विनिंग कैंडिडेट चाहिए। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि उसका फला कैंडिडेट, जिसकी बात अक्कू जी या जिसका सवाल आपने किया है, वो नहीं जीत सकता है, तो शायद इसलिए वो अपना टिकट नहीं देती है। और रही बात, कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो आज की पूरी लड़ाई परसेप्शन आधारित है। और जैसे आप याद कीजिए कि जब 2014 का आम चुनाव हो रहा था, तो उस समय नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक परसेप्शन तो था और फैलाया भी गया जानबूझ करके उनके विरोधियों द्वारा कि वो आएंगे तो मुस्लिम समुदाय पर सबसे बड़ा खतरा होगा। और फिर बाद में जब सीएए लागू किया गया या उसको कानूनी दर्जा मिल रहा था, तो उस समय भी ये लगा कि भैया अब देश से बाहर कर दिया जाएगा। तो उसके खिलाफ जनता का एक वर्ग तो होता है, इसके झांसे में आ जाता है, और उसके खिलाफ एक वर्ग होता है जो उस खड़ा हो जाता है। तो जो झांसे में आता है तो कहीं ना कहीं उसका विरोधी बनता है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो आज स्थिति है कि कह रही है, जो राकेश जी ने अपने वक्तव्य की शुरुआत में कहा था कि जैसे मुस्लिम समुदाय में भी मिला है सब, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना जो है, या बाकी लाभार्थी जो भी है, या एक चीज़ और है, आंकड़े हैं, आप देख सकते हैं कि अल्पसंख्यक कल्याण के नाम पर जितने छात्रवृत्तियां बांटी गई हैं और रिकॉर्ड बांटी गई हैं, पैसे भी बहुत खर्च हुए हैं। तो ये सवाल इसलिए ठीक है कि वो खैरात नहीं है, भारत के नागरिक नाते दिया गया है, लेकिन ये जवाब इसलिए आता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उसके खिलाफ एक परसेप्शन बनाया गया कि वो मुसलमान विरोधी है, और उसी के शासन में सबसे ज़्यादा इस तरह से दिया गया। एक परसेप्शन ये भी बनाया गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो मुस्लिम जो वोटर हैं या जो मुस्लिम नागरिक हैं उनको उनके साथ पार्शियलिटी होगी, उनको नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये जवाब आप कह रहे हैं कि एक परसेप्शन बनाया गया है, जिस परसेप्शन में ये बताने की कोशिश राजनीतिक लड़ाई परसेप्शन की हो गई है, तो उस परसेप्शन में कोई परसेप्शन बनाता है, कोई उस बनाए हुए परसेप्शन का जवाब देता है। तो अभय जी, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले मैं हाजी खान साहब के पास जाना चाहूंगा। क्या ये वाकई परसेप्शन ही है कि मोदी या बीजेपी की जो नीतियां हैं वो मुसलमानों के हित के लिए नहीं है, या फिर इसमें आपको लगता है कि आपका कौम इसमें वाकई बिलीव भी करता है कि नहीं, ये जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे लिए ठीक नहीं? अब जैसे यूसीसी की ही बात होगी, क्या राय है आपकी? देखिए रंजन जी, बात यह है कि मैंने जो पिछले 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री को देखा, तो मुझे प्रधानमंत्री जी आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, बजरंग दल, इनके प्रधानमंत्री लगे। राष्ट्र के ना तो सारी पार्टियों के और ना 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के वो प्रधानमंत्री नजर आए। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप देश के राष्ट्र के लोगों को अगर राष्ट्रीय मानते हो, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान के एक एक नागरिक को फ़ायदा होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। एजुकेशन के एतबार से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ रंजन जी, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि आपने 10 सालों में क्या मुसलमानों के क्षेत्र में काम एजुकेशन पे देखा? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दुनिया में एजुकेशन फ्री, हेल्थ फ्री, रोटी फ्री, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र जिनके बारे में अभी हमारे भाई चतुर्वेदी जी कह रहे थे कि 92 सीटें ऐसी हैं, उन 92 सीटों के एरियो में क्या योगदान माननीय प्रधानमंत्री का रहा, क्या होम मिनिस्टर का रहा, क्या चीफ मिनिस्टर का रहा, ये आपको देखना होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में सरकार जो कुछ भी कह रही है वो फार्स है। एज सच मुसलमानों के हित के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, चाहे वो एजुकेशन हो या कोई और चीज हो। रामपुर में यूनिवर्सिटी थी, उसे बंद कर दिया गया। यूनिवर्सिटी मुलायम सिंह, मैं चाहूंगा राकेश जी जवाब दें। ये आपके सामने, राकेश जी आप तो पढ़ाते भी हैं, में जो फंड आता था वो रोक दिया गया, स्कॉलरशिप दी जाती थी वो रोक दी गई, हमारे सामने। राकेश जी तो पढ़ाते, राकेश जी बताइए क्या स्थिति बेहतर हुई मुस्लिम छात्रों की? मुसलमान हाथ कंगन को आरसी क्या, अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है, अभी आया है, 1 हफ्ते हुआ, और मैं समझता हूं आजादी के बाद के इतिहास में जितने मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन यूपीएससी में इस बार हुआ है, उमेश जी 51 लोग, 51 मुसलमान आईएएस बन गए, और आप कह रहे हैं भेदभाव हो रहा है। सर उसमें आपका क्या योगदान है?
भारतीय जनता पार्टी किसी पार्टी का अरे भेदभाव तो नहीं है, इतना तो स्पष्ट हुआ। अरे मानिए पहले हाजी साहब अगर भेदभाव होता इस पर जामिया की मैं इसमें बोलना चाहूंगा, हाजी साहब एसोसिएशन है, उसका योगदान हाजी है। साहब सुन लीजिए, और साउथ वालों का योगदान है, इसमें हाजी किसी साहब, पार्टी का हाजी योगदान साहब, तो सुन मुसलमान लीजिए। का चेहरा देख करके उसको बाहर तो नहीं किया जा रहा है ना। ऐसा कर देंगे आप जो क्वालिफाई कर रहा है, जो नंबर ला रहे हैं सहला, और दूसरा सुनिए, सहला राशिद है जेएनयू की इलेक्टेड स्टूडेंट यूनियन की लीडर थी। आज उसका स्टेटमेंट आप सुनिए, कश्मीर में जो बदलाव हो रहा है मुस्लिम महिलाओं के जीवन में। आप जो है इमराना का बयान सुनिए मुरादाबाद में। राकेश जी आप इसमें एक जो चीज है और जोड़ सकते हैं, आप राकेश जी। हजारों महिलाएं हैं, राकेश नाज़नीन जी। अंसारी हमारी बनारस में है, 20 करोड़ हजारों हिंदुस्तानी मुस्लिम हैं, महिलाएं हैं, जी। हजारों 20 मुस्लिम करोड़ महिलाएं हिंदुस्तानियों हैं में जिनकी एक दो को जिंदगी गिनाकर आप देश को कह रहे हो। जिनकी जिंदगी में हमारे मौलानाओं हाजी ने साहब। उनकी जिंदगी दोजख में अरे डाल धारा दी थी 370 और की प्रधानमंत्री मोदी एक की को खरीदे कि आप नीति प्रॉपर्टी के खरीद सकते हैं, और उसमें क्या चेंज कर दिया धारा 370 में? आप धारा बताइए। 370 और ने कितने क्या लोगों ने बदलाव प्रॉपर्टी लाया खरीद है? ली माँ? हाजी कश्मीर साहब, के अंदर हाजी बताइए, साहब, ये उद्योगपतियों के लिए आपने नहीं, रास्ता नहीं, खोला। नहीं, आप नहीं, ये ऐसी बताइए बात नहीं हमारे है। राष्ट्र के, अरे हिंदुस्तान नहीं। के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के कितने लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी है? क्यों प्रॉपर्टी खरीदना कोई जरूरी है क्या? अरे हुआ? आपने नहीं नहीं ये मेरी कह बात रहे थे, सुनिए, वहाँ चाहे प्रॉपर्टी आप है। भी हाजी साहब, परसेप्शन की लड़ाई कर रहे सुनिए हैं। सर, मैं हाजी साहब एक चीज पूछना चाह रहा जी, जी, हूँ। बोलिए। ये अभी यूपीएससी के इम्तिहान के नतीजों की बात कर रहे हैं, नहीं, मैं इस पर कुछ बोलना चाहूंगा, मैं रंजन जी। आपको मिलेगा। मुसलमानों की उमेश जी, आप- मुसलमानों उमेश जी के आपके साथ पास भेदभाव सुनिए, होता। आएंगे तो उमेश जी आपके UPSC का पास जो में आएंगे। नतीजा है ये नहीं होता। यूपीएससी में मुसलमानों की मेहनत का नतीजा है। हाँ, मेहनत पढ़ का के आएगा, नतीजा वो है। आगे जाएगा। वहाँ मोदी का कोई हाजी रोल साहब, नहीं है। हाजी साहब, हाजी साहब, हाजी और साहब, सुनिए, और हाजी सुनिए। साहब, नहीं, हाजी ये साहब। मीर साहब, मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं। मैं बताइए। यूपीएससी में एक बड़े मुस्लिम स्कॉलर थे जो बहुत टॉप लिस्ट में आए थे, बाद में कश्मीर में इलेक्शन लड़ा, रिजाइन किया और 2 साल बाद उनको गलती का एहसास हुआ कि मुझसे वापस गलती लिया गया, हुई। लिया गया। और भारत के इतिहास में, यूपीएससी के इतिहास में जो आदमी एक पॉलिटिकल पार्टी बना करके चुनाव लड़ चुका, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन अफसर को इस भारत की सरकार ने केवल मुस्लिम चेहरा। अरे यार भाई साहब, हाजी साहब, बात पूरी सुनने दीजिए। एजुकेशन पे क्या आप केवल भाषण करना चाहते हैं, आपका एक एग्जाम्पल नहीं है। 92 मैं बस पूछा, 92 जगह कितने स्कूल खोल दिए बताइए आप? कितने स्कूल खोल दिए? 92 जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, 35%, 30%, 40%, 20%, उनमें कितने मुस्लिम एजुकेशन स्कूल खुले? सारे हाजी मदरसा साहब, शिक्षा राकेश का जी, जो है मैं हाजी साहब से कुछ पूछना revolutionary चाहता change हुआ हूँ। है। राकेश जी, मैं एक हाजी साहब ये बताइए, मुसलमानों का जो रिप्रेजेंटेशन चीज नहीं, हायर एजुकेशन से सुनिए, राकेश जी, राकेश जी, सबसे ज्यादा बढ़ा है। राकेश जी, देश का राष्ट्रपति राकेश जी, अपने बलबूते राकेश जब जी, आप यहाँ का जो राकेश जीते हैं, जी, मुसलमान अपने राकेश बलबूते जी, जब आप बाहर कर दिए यहाँ जाए इलेक्शन तो आयोग आपको कहते हैं कि आपके साथ मुसलमानों भेदभाव हो का रहा है, किसी ऐसी का बात मत योगदान बोलिए। नहीं है, उसमें सुनिए, किसी पार्टी का योगदान नहीं है। राकेश जी, हाजी साहब, मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब चाहिए मुझे। इन्होंने यूपीएससी के नतीजों के बारे में बताया कि यूपीएससी के नतीजों में मुसलमानों की संख्या कैंडिडेट के पास उन्हें 51 है। अब 51 की संख्या अगर मान लीजिए पहले से ज्यादा है तो इसका मतलब उन्होंने की बात पढ़ाई तक लिखाई नहीं की होगी, उन्होंने पढ़ाई लिखाई की होगी, उसके बाद अपने मेरिट के दम पे, किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं थी, क्वालिफाई करके आए। हटाया तो अब नहीं सरकार ये ने। अगर मान लीजिए पढ़ाई की बाद वो पहुंचे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से तो उन्होंने शिक्षा पाई होगी, कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्थान रहा होगा, और पिछले कुछ दिनों की ही नतीजे होंगे, 4 साल 5 साल, भाई 10th 12th के बाद आपने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आए, तो ये तो बेहतरी हो रही ना आपकी। सर ये हमारी अपनी पर्सनल वो है, तो हम इसके ये कह रहे हैं लिए सरकार ने एजुकेशन के नहीं, हिसाब से देखिए उसमें मैं हाजी साहब एक चीज बताइए, हाजी साहब सुनिए, हाजी साहब सुनिए, एक चीज जोड़ना चाहूंगा। नहीं, नहीं, लोगों को फायदा नहीं, पहुंचा। हाजी हाजी साहब साहब, एक एक- परसेप्शन एक- की एक- आप खाली एक- बात कर रहे हैं, आप फैक्ट की बात नहीं कर रहे फैक्ट हैं। बताइए। मेरी बात सुनिए, इसमें हल्ला मत करिएगा। इनके मन में राकेश जी, जो है राकेश भावना, जी, उसको राकेश जी, प्रकट राकेश भावना नहीं, जी, हम तो ये कह रहे हैं, राकेश देश की जी, उन्नति होगी, अरे भाई तो प्लीज, मुसलमान आप हिंदू जो सब है चले चाहे जाएंगे। जो बोलना चाहता हूं बोलने मुसलमान दीजिए, से बाहर सुनिए। आए। आप चाहते हैं अरे सर, दिलों में आग लोगों पर गुलाब रखते हैं, ये सब आप अपने चेहरे चाहते पे हैं कि लगाते हैं। मुसलमान जो है हम अरबी खूब अच्छी फारसी तरह में जानते हैं। अरबी फारसी के जरिए ये जो कह आप रहे शिक्षा चेहरे पे दे नकाब रहे रखते हैं। हैं, 70 साल से उसी में उलझे रहे हैं। 1200 मॉडर्न 1200 एजुकेशन बच्चे में नहीं आए आए। एमबीबीएस में, उस अरबी फारसी से 1200 बच्चे एमबीबीएस आए सर पिछली 2 साल में। मैं ये कह आप रहा क्या था। बात कर रहे जो हो? आए जो हैं तो पढ़ेगा वो आए हैं आएगा, तो सरकार जो ने नहीं पढ़ेगा फैसिलिटेट वो नहीं नहीं किया आएगा। है, आपकी शिक्षाओं को प्रमोट नहीं किया है। सरकार ने क्या योगदान दिया है एक बताइए, एक झटके बताइए खारिज कहाँ कर दे रहे हैं। क्या स्कॉलरशिप इनको दी? वही प्रधानमंत्री प्रिय है जो दिन रात कहता रहे कि इस संसाधनों पर जो है पहला अधिकार मुसलमानों का हम है। जो कह रहे वो सारे कहे लोगों का तो अधिकार इनको है, प्रिय है। सारे मुसलमानों का नहीं, सारे हिंदुस्तान का अधिकार अरे है। सारे जो हिंदू- अगर हिंदू मैं और कह मुसलमान रहा एक साथ हूं- चलेगा तब देश उन्नति मैं कह रहा करेगा। हूं सबका आप साथ, 20 करोड़ सबका लोग एक सेकंड, राकेश जी, एक सेकंड, राकेश जी, चुके विकास का नारा राकेश जी, दे करके इस प्रधानमंत्री ने
पूरे देश के अंदर बिना किसी भेदभाव के 400 रुपए का सिलेंडर, सरकारी 1200 का योजनाओं बिक रहा का है, लाभ बहुत राकेश जी, राकेश जी, राकेश जी, राकेश जी। जनता तक पहुंचाया है बगैर भेदभाव, बगैर भेदभाव भाई साहब, बगैर भेदभाव। राकेश जी, मुसलमान जो है राकेश जी, सुनिए ना। 50% भाजपा को राकेश वोट जी, दे राकेश रहा जी। है। हम जो कह रहे हैं 100% हाजिक साहब। मुस्लिम महिलाएं, काम तो 100% मैं बता रहा हूं, पसमानदा मुसलमान जो है समझ गया है। कोई विरोध नहीं है, मेरे- आप काम करोगे तो मुसलमान मेरे देगा वोट। पत्रकार मित्र यूसुफ अंसारी वो मुझे बता रहे थे पसमानदा मुसलमान इस बार समझ गया है, वो कतई किसी झांसे में नहीं आ रहा, सर, दोस्त। वो चुपचाप हाजिक साइलेंट साहब। वोटिंग बीजेपी के पक्ष में कर रहा है। हाजिक ये साहब कह रहे हैं, सुनिए। अगर उनको कुछ फायदा हुआ है, करना अच्छा, चाहिए। अच्छा, हाजिक साहब। ऐतराज क्यों मुस्लिम करेंगे? महिलाओं में 30% से ज्यादा वोटिंग का रुझान भाजपा की सर, तरफ आप है। हम फिर आप मिलेंगे, नतीजा आएगा, देख हम लीजिए। मिल लेंगे 4 जून के बाद, कितना बिल्कुल परसेंट मिल आया हम लेंगे। बता मैं देंगे। तो आप- 2014 से मिल ही सुनिए रहा हूं। राकेश जी, राकेश जी आपके पास फिर आएंगे। हाजिक साहब सिर्फ एक बात बताइए, आप अभी कह रहे हैं कि सब सारे हिंदुस्तानी बराबर है, एक जैसा होना चाहिए, तो उसके हिसाब से फिर जो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, वो तो ठीक और अच्छी बात है ना, सबके लिए मान बराबर होनी चाहिए। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो ला रहे हैं आप, उसमें विरोध इस पर है कि आप एक पक्ष को नाराज करके, हम ये कह रहे हैं जब यूपी सिविल कोड लाना था तो सारे हिंदुस्तान की पार्टियों को, सारे मज़ाहिब के लोगों को बिठाल के बात करके फिर लाना चाहिए, देश के माहौल बनाना चाहिए। आप वनतरफा नोटबंदी करके चले गए आप जापान, 54,000 शादियां थी दिल्ली में, लोग नोट लिए फिर रहे थे, कहाँ जाते, क्यों परेशान हुआ? नहीं, लेकिन देश की अभी हाजिक जनता साहब के, सुनिए, अभी उत्तराखंड में जब ये लागू हुआ, उत्तराखंड में ओबीसी सुनिए, क्यों है बाहर? नहीं, उत्तराखंड में जब लागू हुआ तो सबकी राय ली 4% लोग क्यों कर गई, दिए हजारों बाहर? लाखों की तादाद में उन्होंने कहा कि सजेशंस आए और उसके बेसिस पे जो एक सबको समाहित करके जो जस्टिस होना चाहिए उसके आधार पर ये तैयार किया गया, और जो तैयार किया गया है रंजन उसमें जी, जो आपने इलेक्शन यूसीसी का जो चीफ जस्टिस बनाए थे, उन्होंने कहा कि हमारे देश में अनेकता में एकता है, 8 मज़ाहिब के लोग यहाँ रह रहे हैं, पिछले 70 साल से बड़े प्यार और मोहब्बत से उन्होंने तो विरोध कर दिया था, आपने उन्हें हटा के दोबारा कर दिया। ये क्या, वो किसने बनाया था? सबसे योग्य चीफ जस्टिस थे जिन्हें बनाया था मोदी जी ने, मैंने नहीं बनाया था। अरे रंजना देसाई जी ने उन्होंने विरोध कर दिया इसका, मैंने नहीं करा विरोध, इसके मुसलमानों ने नहीं वही किया। रंजना देसाई तो हम उत्तराखंड ये वाले कह में रहे भी हैं थी। कि हमारे देश में मणिपुर हाजिक में साहब, लड़कियां हाजिक नंगी साहब, घूमती मैं हैं, आप सुनिए, थोड़ा देश का चीफ एक को सेकंड खदेड़ दिया, दीजिए पहले। खदेड़ दिया देश सुनिए, के हाजिक साहब, होम मिनिस्टर को क्यों खड़े कर दिया? हाजिक आप साहब, लोगों आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, थोड़ा सुनिए मेरी भी सुनना नहीं बात। चाहते। राकेश जी थोड़ा सुनिए, आपके 2-3 सवाल थे, 2-3 जो आपने उठाया उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा नहीं किया, जो 51 मुस्लिम उम्मीदवार चुन के आए हैं, जीत के आए हैं, या जो भी करके आए हैं वहाँ यूपीएससी की बात कर यूपीएससी रहे हैं, में, उसमें से जामिया का एक सेंटर है, उसके बड़े लोग हैं। और ये बताइए कि अगर नरेंद्र मोदी सरकार अगर बंद करना चाहती तो ये बताइए कितनी यूनिवर्सिटी है जो कोचिंग के लिए अलग से संस्थान चला रही है, बता दीजिए आप जरा। क्यों मिलना चाहिए किसी एक को? क्यों मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। मेरा कहना है कि सारी यूनिवर्सिटी को दीजिए, क्यों सिर्फ जामिया को मिलना चाहिए? तो ये सवाल है कि अगर वो बंद करना चाहती तो बंद कर देती। इसलिए एक परसेप्शन ये आप सही करिए। दूसरी बात यह है कि जस्टिस रंजना देसाई का आपने नाम लिया, तो कृपया थोड़ा होमवर्क कीजिए। जो उत्तराखंड की यूसीसी की कमेटी बनी थी ना, जो रिपोर्ट दी थी, उसमें जस्टिस रंजना देसाई भी थी और उन्होंने कोई डिसेंट नोट नहीं दिया है। रंजना देसाई की कह रहे हैं, वो दूसरे थे इससे पहले जो 2017 में जो बनाए गए थे। अभी तो आपने उन्हीं का नाम लिया था, चीफ इसलिए जस्टिस मैं कह रहा रंजना, हूं। चीफ जस्टिस उन्हीं का नहीं तो है, फिर वो चीफ आपने जस्टिस नाम ले उनका रहे है। थे। दूसरी बात यह है मैंने नहीं कि लिया नाम था। परसेप्शन से थोड़ा बाहर निकलिए महाराज, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, देश आप को लोग उन्नति हमें के लिए राकेश मुसलमानों को जी, बराबरी का दर्जा देना पड़ेगा। राकेश जी, जब राकेश देश जी, सुपर पावर सुनिए, बनेगा। हाजिक साहब, राकेश को हाजिक कहाँ साहब, बराबरी का राकेश जी, दर्जा उमेश जी, मिला? उमेश जी, बराबरी का उमेश जी। दर्जा मिला कहाँ? दो ये गलत कैंडिडेट नहीं दे सकते आप। अरे मेरे एक सम्मानित गलत मेहमान, है। सुन लीजिए आप हुजूर, कैंडिडेट थे। एक मिनट उत्तर सुनिए। प्रदेश में मुसलमान 20% हाजिक साहब, हैं, हाजिक आपने साहब, कोई एक कैंडिडेट सेकंड। नहीं दिया। अरे हाजिक साहब, आ रहा हूँ। आप killing कर रहे हो। अपने पास अभी बहुत टाइम है डिबेट करने के लिए। मांगिए ना वहाँ जो है। राकेश जी, अपने पास अभी और टाइम है, अपन आएंगे। हमारे साथ अभय कुमार है, चुनाव विश्लेषक हैं, वो बैठे हुए हैं और उनसे मैं बात नहीं कर पाया। अभय जी, बात ये हो रही है कि जहां पर मुस्लिम डोमिनेंस है वहां पर बीजेपी के लिए मुसीबत है, और ये पहले तक की कहानी है। इस बार क्या कुछ उसमें बदलाव होने वाला है? कुछ आप अपनी तरफ से कुछ बताइए, आंकड़ों के। देखिए वीर जी, ऐसा है कि अगर हम मुस्लिम सीटों का आकलन करें तो हमको डिफरेंट स्लैब में बांट के करना पड़ेगा। पहला तो स्लैब हमको बनाना पड़ेगा 50% प्लस जहां मुस्लिम वोटर्स है, तो वहां पर बीजेपी का कोई स्टेस बनता नहीं है, बीजेपी को वहां कोई होती नहीं है। मैं बताऊं कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे कम वोट आया है, जितने सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा सबसे कम वोट आया था लक्षद्वीप सीट पर 125 वोट आया था बीजेपी को, वहां 95% मुस्लिम वोटर है।
बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट आया था इंदौर सीट पर 10,68,569 वोट, और सबसे कम वोट आया था लक्षद्वीप पर 125 वोट आया था। तो 50% से ज्यादा जहां मुस्लिम वोटर थे वहां की तो बीजेपी का कोई पॉसिबिलिटी, कोई स्पेस ही नहीं बनता है। अब हम आते हैं उससे कम पर, तो वहां पर क्या होता है कि कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि 50% से कम पर आते हैं, तो जहां मेजोरिटी अब 30% से 50% के बीच में है, वहां पर क्या होता है कि मल्टीपल मुस्लिम कैंडिडेट्स आ जाते हैं और वहां पर बीजेपी को स्पेस मिल जाता है। जैसे कि मैं बता रहा हूं कि मालदा नॉर्थ की जो सीट है वेस्ट बंगाल में, पिछले बार एआईसीसी और कांग्रेस में वोट का विभाजन हुआ और बीजेपी चुनाव जीत गई। मालदा साउथ पर बीजेपी महज 8,000 वोट से चुनाव हारी थी। वहां पर दो मुस्लिम कैंडिडेट एआईसीसी के और कांग्रेस के आ गए थे और बीजेपी चुनाव जीतते जीतते 8,000 वोट से हार गई थी। तो इस तरह की जो परिस्थिति बनती है, तो जहां मल्टीपल मुस्लिम कैंडिडेट्स आ जाते हैं वहां पर बीजेपी के लिए स्पेस बनता है। लेकिन बीजेपी की असल प्रॉब्लम वहां नहीं है। मैं मानता हूं कि बीजेपी का असल प्रॉब्लम वहां है जब 20% से कम मुस्लिम वोटर है। कैसे, इसका मैं जवाब देने का प्रयास करता हूं। ऐसा होता है कि जहां 20% से कम मुस्लिम वोटर है वहां भी 2.5 से 3 लाख मुस्लिम वोटर होते हैं ऑन एन एवरेज। जहां 20% से कम, 20% के आसपास जहां मुस्लिम वोटर थे, जिसको हम लोग नजरअंदाज करते हैं कि नहीं वो तो साधारण है, लेकिन वहां भी साधारण नहीं है। वहां भी लगभग 2 लाख प्लस मुस्लिम वोटर 2.5 लाख के आसपास होते हैं और वहां एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं होता। वहां पर सारे मुस्लिम लोग का जो वोटिंग होता है वो एक खास कैंडिडेट जो बीजेपी के विरोध में होता है उसके पाले में जाता है। तो बीजेपी का मैं यह मान करके चलता हूं कि उन सब सीटों पर बीजेपी का ईवीएम खुलने के पहले लगभग -2 लाख उसका ये होता है। उसके बाद मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि मुस्लिम लोगों का व्यक्तिगत मैं ये भी बता रहा हूं कि मुस्लिम लोग थोड़ा ज्यादा एग्रेसिवली वोट करते हैं। आप 2014 और 2019 में उठा करके देखिए, सबसे ज्यादा वोट कहां हुआ था? धुबरी में 2014 में 88.36 और 2019 में 90.66% वोट हुआ था दोनों इलेक्शन में। तो लोग थोड़ा ज्यादा एग्रेसिवली वोट भी करते हैं। तो कहने का अर्थ बीजेपी के लिए अगर इस तरह की बात करें तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स आती है वहां पर, जहां पर कि अगर एक बात और अगर आप हमसे ये करें कि जहां मुस्लिम मेजोरिटी में है वहां शिया सुन्नी का भी चक्कर होता है। थोड़ा पिछले कभी लोकल इलेक्शन में एक दूसरे ग्रुप से फाइट होता है तो उसका असर ऊपर के इलेक्शन देखने को मिलता है। लेकिन जहां कम होते हैं, 5% होते हैं, वहां 5% ये सब होते हैं, वहां पर शिया सुन्नी ये सब कोई चक्कर नहीं होता है। तो बीजेपी को इनको इन सब प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन मोदी साहब के टाइम में एक बात देखने को मिला है कि ऐसा कुछ स्थिति बना हुआ है कि बीजेपी प्रॉब्लम को निकाल के आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर फिर भविष्य में प्रॉब्लम आना आ जाए, मैं इसके बारे में कुछ जी विहीर जी।